बांग्लादेश में बीते महीनों में अचानक से कुछ जगहों पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा होने लगी। कुछ नेताओं ने भारत विरोधी बातें शुरू कर दी। इसका असर बांग्लादेश पर ही पड़ता दिख रहा है। एक तरफ उसकी अर्थव्यवस्था डामाडोल हो चुकी है, तो दूसरी तरफ वो गृह युद्ध के मुहाने पर नजर आ रहा है। इस बीच आइए जानते हैं कि कैसे बांग्लादेश की स्थितियां समय समय पर इतनी ज्यादा बिगड़ती चली गई। शेख हसीना सरकार का पतन और सत्ता शून्यता पर पहुंच गई। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की आवामी लीग सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में अराजकता फैल गई। हसीना के भारत भागने के बाद देश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई और पुलिस एक तरह से निष्क्रिय हो गई। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल यानी कि BHBCUC के अनुसार 4 से 20 अगस्त तक 2000 से भी ज्यादा हमले अल्पसंख्यकों पर हुए, जिनमें 69 मंदिरों पर हमले किए गए। 157 हिंदू परिवारों के घर लूटे गए, तोड़े गए, जलाए गए। 5 हिंदू की हत्या हुई, जिनमें से 2 आवामी लीग के सदस्य थे। प्रथम आलो की जांच के अनुसार 5 से 20 अगस्त के बीच 39 जिलों में 1068 हमले हुए, जिनमें खुलना डिवीजन में 295 घर और व्यवसाय नष्ट हुए। सत्ता शून्यता ने कट्टरपंथी ताकतों को मौका दिया, जिससे हिंदू पर हमले बढ़ गए। हिंदू का आवामी लीग से जुड़ाव भी निकलकर सामने आया। बांग्लादेश में हिंदू जो 2022 की जनगणना के अनुसार 7% के आसपास थे, यानी कि 13.1 मिलियन है, ऐतिहासिक रूप से आवामी लीग के समर्थक रहे हैं, क्योंकि इसे धर्मनिरपेक्ष माना जाता है। हसीना की सरकार ने हिंदू की सुरक्षा को प्राथमिकता दी थी, जिससे कट्टरपंथी समूहों में नाराजगी थी। हसीना के पतन के बाद हिंदुओं को आवामी लीग समर्थक मानकर उनको निशाना बनाया गया। इससे पहले हसीना के शासन में जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टरपंथी समूहों पर सख्ती भी थी, लेकिन उनके जाने के बाद समूह सक्रिय हो गए। जमात-ए-इस्लामी की कट्टरपंथी विचारधारा ने अल्पसंख्यकों, खासतौर पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे दिया और एक रिपोर्ट के अनुसार खुलना, जशोर और दिनाजपुर जैसे जिलों में हमले सबसे ज्यादा हुए। इसके अलावा भौगोलिक बदलाव भी इसके लिए जिम्मेदार है। बांग्लादेश में 1964 से 2013 तक लगभग 11 मिलियन से भी ज्यादा हिंदू धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत पलायन कर गए। 1971 के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं को भारतीय जासूस माना गया और निशाना बनाया गया। हाल के हमलों में भी संपत्ति हड़पने और जमीन कब्जाने की मंशा दिखती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर हिंदुओं की, अल्पसंख्यकों की जो जमीनें हैं वो हथियाई गई हैं।